तू चुप रह। अगर तूने हम दोनों को नहीं जन्मा होता तो क्या आज तेरी ये हालत होती? इन्हें देख, बिना बच्चे कितनी मस्ती में जी रहे हैं। देखा, हमारे बच्चे नहीं है बोलकर ताने मार रहा है। तू तड़ा करके बात की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। तू क्या करेगा? झगड़ा मत करो। फिर से बोल के देख, बताता हूँ, बत्तीस ही तोड़ दूंगा। जब अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं तब उन अभिभावकों के मन को कितना दुख पहुंचता है, कितना दर्द सहना पड़ता होगा। दोनों बच्चों में से एक में भी अलग न करने का मन नहीं माना। आज कोई ना कोई तो मिलेगा जिसको मैं अपने कैमरे से फोटो खींचूंगा। पता नहीं वो भाग्यशाली कौन है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आज तो मेरी चिंकचा 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 चिंका, आज तो मेरी चांदी है चिंकचा। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, मैं यहाँ का मशहूर फोटोग्राफर, नाम है सुंदर। अच्छा जी हाँ, इस गांव के मशहूर फोटोग्राफर श्रीमान सुंदर जी। जिंक। बस तुम बहुत अच्छा नाचते हो भैया। भैया, आज हमारी यहाँ मुलाकात होने का मतलब बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। भैया एक फोटो खींच लो। भैया, आज तक मैंने अपना फोटो नहीं खिंचवाया, इसलिए आज खिंचवाऊंगा। खींचिए। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। भैया, स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज, पीसी साइज, मैक्सी साइज, इनमें से कौन सी साइज का फोटो खींचूं आपका? जो साइज में सबसे बड़ा हो उसमें खींचिए। भैया शुक्रिया भैया। भैया, कोनिका, कोडैक, एक्वा, फ्यूजी, इनमें से किस कंपनी के पेपर पर आपका फोटो खींचूं? ये तो मुझे चक्कर में डालने की सोच रहा है। सारे पेपरों को मिलाकर रंगीन फोटो खींचिए। क्या? ठीक है, खींचता हूँ। भैया, आपके चेहरे पर पसीना बहुत है, पहले पोंछ लीजिए। अपना हाथ दिखाइए, लगा लीजिए। भैया, आप ठीक है ना? ये क्या भैया, दीवार पर चूने की तरह, थोड़ा पाउडर कम कीजिए। मुझे पाउडर बहुत अच्छा लगता है। पाउडर ऐसे ही रहने दीजिए। भैया, तुम फोटो खींचिए, नहीं तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। ओके भैया। भैया, थोड़ा सा मुस्कुराइए। ये बात है। ये क्या भैया, तुमने तो पूरा दरवाजा ही खोल दिया। भैया, दरवाजा बंद कीजिए। आपसे तो विदेश ले जाकर मॉडलिंग करवानी चाहिए। ओके ओके ओके, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। थैंक यू सर, मेरा फोटो तो अच्छा आएगा ना? आप ये क्या बोल रहे हैं भैया? बहुत बढ़िया फोटो आएगा, बहुत ही बढ़िया फोटो। भैया, अपना पता तो बताइए। बताइए। प्रसाद का छुटका बेटा, ज्ञान प्रसाद। ज्ञान प्रसाद, गांधी सोसाइटी। गांधी सोसाइटी, सब्जी मंडी के पास। सब्जी मंडी के पास। ओके 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 ओके। भैया, मैं कल ही आपका फोटो कोरियर से भेज दूंगा। एक 40 रुपए दीजिए। 40 रुपए किस लिए? हाँ भैया, फोटो जो खिंचवाया है। ये क्या भैया, मैं मस्ती में जा रहा था, तुमने पूछा कि क्या फोटो खींचूं, मैंने भी हाँ कर दी और तुमने खींच लिया। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? कल मुझे फोटो मिल जाना चाहिए। चिक चिका चिक चिका झिंक चिक झिंक। क्या हुआ भाई? भैया, ऑटो में खराबी हो गई है, घर पास में ही है ना, पैदल चले जाएंगे। सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा जो तेरी ऑटो में बैठा। ये ले रख, चलो। संभल कर, आराम से आराम से आराम से। हेलो, गुड मॉर्निंग ड्राइवर भैया। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मशहूर फोटोग्राफर, नाम है सुंदर। मुझसे क्या काम है? काम तो कुछ नहीं। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। तब तो बहुत अच्छा हुआ भैया।
भैया ऑटो से लगकर स्टाइल से खड़े हो जाओ, बेहतरीन फोटो खींचता हूँ। लड़की वाले तुम्हारा फोटो देखकर पसंद नहीं, ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे। भैया सिर्फ 25 रुपए। मुझे फोटो नहीं खिंचवाना। भैया तुम किसी भी साइज के फोटो में बहुत सुंदर दिखोगे। कहा ना मुझे नहीं खिंचवाना, कहीं और जाकर देखो। एक तो ऑटो खराब हो गया, मैं परेशान खड़ा हूं, ऊपर से फोटो चिल्ला रहे हैं। माय डियर सुंदर, तेरी काबिलियत जाने बिना सब मना कर रहे, और जो काबिलियत जानते हैं वो पैसे नहीं दे रहे। कोई बात नहीं। क्यों बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। अच्छा, पिछले महीने की 1 तारीख को ही तुम माँ को मेरे पास से लेकर गए थे, अभी 13 दिन ही हुए हैं, इतने में ही वापस ले आए। सुनो, पूरे 1 हफ्ते से माँ की तबीयत खराब चल रही है। इसकी वजह से मुझे और मेरी पत्नी को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। अस्पताल का खर्चा ही पूरे 2000 रुपया बैठ गया, पता है? तो उसके लिए? अच्छा, माँ का खर्चा केवल मैं अकेला ही क्यों उठाऊं? तू भी तो उसी की कोख से जन्मा है, तू भी उसका खर्चा उठा। सुनिए, माँ जी को 1 महीने आपके घर और 1 महीने हमारे घर रखने का ही हमारे रिश्तेदारों ने फैसला किया है। अब फैसला मत तोड़िए। अच्छा, तो खर्चा मैं ही उठाऊं? मैं कोई पागल नहीं हूँ। तू पागल है समझदार, उसकी हमें नहीं पड़ी है। तेरा अभी माँ को यहाँ लाना ठीक नहीं है। शराफत से बोल रहा हूँ, तू माँ को वापस ले जा। ये महीना खत्म होने तक माँ तेरे पास ही रहेगी। वाह रे बच्चों वाह। सोहन, मोहन, मुझे लेकर आपस में क्यों लड़ रहे हो? तू चुप रह। अगर तूने हम दोनों को नहीं जन्मा होता तो क्या आज तेरी ये हालत होती? इन्हें देख, बिना बच्चे कितनी मस्ती में जी रहे हैं। देखा, हमारे बच्चे नहीं है बोलकर ताने मार रहा है। तू तड़ा करके बात की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। तू क्या करेगा? झगड़ा मत करो। फिर से बोल के देख, बताता हूँ, 32 ही तोड़ दूंगा। तू इसकी 32 ही तोड़ेगा तो मैं चुप रहूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। मुझ पे हाथ उठाएगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? मेरा भी हाथ उठ जाएगा। हाँ, उठा के दिखा। चल, अबे चल, अबे हाथ यहाँ दे। झगड़ा मत कर मेरे बच्चों, झगड़ा मत कर। हाथ उठाने का है। झगड़ा मत कर। अबे हाथ उठाएगा तेरी तो। मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे झगड़ा मत करो। अबे हाथ उठा, देख तो कैसा हो रहा है। तू चुप रह। छोड़ो उन्हें। मेरी बात तो सुनो। बढ़ाया हाथ उठाने वाला। सब तेरे कारण हुआ। अब चलिए अंदर। इसके चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिर से हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हाँ, अब चलिए ना। सुन, मैं जा रहा हूँ। ये क्या सोहन, तू जाने को कह रहा है, वो भी चला गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तू ही बता। अब वही तेरे अस्पताल का सारा खर्चा उठाएगा। जब तक अच्छी ना हो जाए मेरे घर मत आना। मुझे छोड़कर चले गए, सबके सब मुझे छोड़ के चले गए। सुनिए, सोहन माँ जी को यहीं छोड़कर भाग गया। यहीं छोड़ के भाग गया? जी हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या है? क्या है? हाँ? क्या है? पीछे से क्यों बुलाया? मैं तेरी ही आंखों के सामने माँ को ऑटो में बिठाकर तेरे ही घर छोड़ कर आऊंगा। मैं भी कोई उल्लू का पट्टा नहीं, उसी ऑटो में बिठाकर वापस तेरे ही घर छोड़ जाऊंगा। हिम्मत है? हाँ, हिम्मत है। एक्सक्यूज मी सर, मैं हूं मशहूर फोटोग्राफर, नाम है सुंदर। भैया यहाँ जो कुछ हुआ मैं काफी देर से देख रहा हूं। भाइयों को ऐसा ही रहना चाहिए।
जन्म देने वाली माँ की देखभाल करनी चाहिए, ऐसा किस कानून की किताब में लिखा है सर? नहीं ना, फिर आप क्यों देखभाल कर रहे हैं? माँ चाहे बूढ़ी होकर मरे या बीमार होकर मरे, हमें किस बात की चिंता? भैया, आप दोनों को इस संसार से सबक सीखना चाहिए। क्या देख रहे हैं भैया? मैंने कहा एकदम सही, आपने क्या एकदम सही। भैया, फोटो खींचने के लिए लाइट चाहिए, नाव के लिए पानी चाहिए। डैम से जैसे पानी निकालते वैसे माँ को निकाल दो। आप दोनों भाई ठीक वैसा ही कर रहे हैं। भैया, आप दोनों वाकई कमाल के हैं। चलो चलता हूं। माजे फॉलो मी। भैया, एक बात कहना तो भूल ही गया। सीधे बात पर आता हूं। साधारण सी बात है। तुम इंसान नहीं जानवर हो। तू इंसान है या शैतान? देख क्या रहा है? 9 महीने जिसने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसी मां को तुच्छ समझ रहा है। जानवर भी ऐसा नहीं करते। गर्भ में रहते हुए लड़का है या लड़की है जाने बिना ही उसका अच्छी तरह पालन पोषण करना मानने वाली मां को तुम लोग तुच्छ समझ रहे हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुमने जो पिया वो दूध नहीं, तुम्हारी मां का लहू है। तुमने जो अन्न खाया वो अन्न नहीं, तुम्हारी मां की ममता है। वही होता है खून का रिश्ता। उसी खून के रिश्ते का जीते जी खून करने की सोच रहे हो। तुम वाकई हैवान हो। बीमार रहने पर तुम्हारी दवा दारू करके भूखी प्यासी रहकर रात दिन एक पल भी ना सोकर बिना किसी स्वार्थ के बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए सोचने वाली ऐसी मां के साथ विश्वासघात, तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। कभी सुखी नहीं रहोगे। कचरा समझकर बाहर फेंकने की सोच रहे हो। कल तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ ऐसा सोचे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, प्रभु के इस वचन का पालन किया होता तो क्या समस्या आती? तो जीवन भर अच्छा रहे, उज्जवल भविष्य के लिए अपने माता पिता का आदर करना, प्रभु के दिए इस वचन का अगर तुमने अनुसरण किया होता तो क्या तुम ऐसा सोचते? बोलिए, ऐसा करते? हेलो मैडम, सास मां समान होती है। अगर मां ना समझो तो एक बहन या सहेली समझना चाहिए। यह भी ना समझना हो तो कम से कम उसे इंसान तो समझो। मैं एक साधारण फोटोग्राफर हूं, उपदेश देने वाला कोई महापुरुष नहीं, लेकिन मेरे अंदर जमीर है। इसलिए जब तुम अपनी मां को तुच्छ समझ रहे थे, वो देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए बोलता हूं, तुम्हारी मां के मरते दम तक मैं देखभाल करूंगा। मां, क्या है? मेरी बातें सुन रही थी ना? हाँ, मेरे साथ चलोगी? हाँ बेटा। चलो मां। नहीं चलो। भैया 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 क्या है? भैया, माँ बेटे के बारे में समझाकर मुझे माँ की ममता का एहसास करा दिया। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, प्रभु का यह वचन सुनाकर मेरी आंखें खोल दिया आपने। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। हाँ भैया, अच्छे जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अपने माता पिता का आदर करना, प्रभु के इस वचन का मैं पालन नहीं कर पाया, इसीलिए मुझसे ये भूल हो गई। मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मुझे भी क्षमा कर दीजिए। भैया भैया, माँ को मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। इन्हें मेरे पास ही रहने दो। नहीं सोहन भैया, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। तुम भी अपने परिवार को यही ले आओ। हम सब एक ही परिवार बनकर माँ जी की एक साथ देखभाल करेंगे। हाँ भैया। ये हुई ना बात। संतान को ऐसा ही बनकर रहना चाहिए। इस खुशी के मौके पर मैं सबका एक फोटो खींचता हूँ। चलो कम ऑन, अंदर चलो। कम ऑन, चलो। आइए। चलो चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माँ को सामने लाओ। मैडम, आप इस तरफ आइए, आ जाइए। थोड़ा थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। रेडी? ओके, स्माइल। स्माइल प्लीज। मुस्कुराइए। थैंक यू।
प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यह आपका चमत्कारी समय है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करके आपको प्रसन्न करने के लिए तैयार है। आज भी आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है ना? विश्वास पूर्वक हम प्रार्थना करेंगे, आप अवश्य चमत्कार प्राप्त कर पाएंगे। आपकी कैसी ही आवश्यकता क्यों ना हो, कैसी ही समस्या क्यों ना हो, यीशु ही आपके लिए उसमें चमत्कार कर सकता है। आपको चमत्कार प्राप्त हो, प्रभु का आशीर्वाद आपको मिले, ये कार्यक्रम देखने वाले आपके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु अवश्य आज आपके लिए चमत्कार करेगा। ठीक है, प्रभु चमत्कार करने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन प्रभु के पास से चमत्कार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम में भी योग्यता होनी बहुत जरूरी है। तभी ये सारी भलाइयां हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि प्रिय बंधुओं, उसके लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? बाइबल में प्रभु ने कई प्रकार से अपने वचनों द्वारा हमें समझाया है। उसका अनुसरण कर जीवन व्यतीत करेंगे तो प्रभु अवश्य हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। प्रभु अपने वचनों के साथ आज्ञाएं भी देता है, ये बात आप न भूलिएगा। यीशु आपको सदा श्रेष्ठ रखेगा। उसके लिए क्या उसने स्वयं आपको अपने वचन नहीं दिए हैं क्या? व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहले वचन में, इस वचन के आखिर में इसकी आज्ञा है। और इस वचन के शुरुआत में प्रभु क्या कहता है पता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस प्रकार कहा गया। देख लिया? इसलिए जब हम प्रभु की आज्ञाओं का अनुसरण करके चलेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद, उसके चमत्कार आप प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए प्रियजन, प्रिय बंधुओं, एक ही दिन में क्या हम ये सब प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विभिन्न समय में भरपूरी के वचनों द्वारा प्रभु हमसे बात करके हमें समझाकर सही मार्ग पर चलाता है। आज के दिन भी देखिए, बाइबल का एक वचन आपको याद दिलाकर पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। नीति वचन 23वां अध्याय 22वें वचन में प्रभु कहता है, अपने जन्म देने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तेरी माता जब बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, ऐसा प्रभु का वचन स्वयं कहता है। देखिए प्रिय बंधुओं, माता और पिता, यह हमें प्रभु ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, यह आप कभी मत भूलिएगा। अभी सुनामी हादसे में जो लोग पीड़ित हुए हैं, उनमें कितनों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है। उनमें से सबसे अधिक भार किनके ऊपर पड़ा है आपको पता है? जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए। इस प्रकार माता पिता खोकर जो अनाथ बन गया है, उन्हें समस्त संसार अजीब दृष्टि से देख रहा है। इसलिए माता पिता का होना इतना श्रेष्ठ कहलाता है। हमारे ऊपर माता पिता का साया जीवित है। ये प्रभु का दिया एक आशीर्वाद है, ये बात आप लोग मत भूलिएगा। ये कितना महान भाग्य है। स्वयं प्रभु को ही देखिए, स्वयं पिता है, बोलता है जब वो हमसे बात करता है। पिता जिस प्रकार अपनी संतान को पालता है, यीशु उसकी भरपूरी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं हमारी देखभाल के लिए स्वयं पिता है, ऐसा हम बाइबल पुस्तक में पढ़ते हैं। केवल इतना ही नहीं, एक माँ जो बच्चे से ममता रखती है, मैं भी वैसी ममता रखूंगा, ऐसा प्रभु कहता है। वही हमारे लिए माता और पिता दोनों है। इस प्रकार से हमें सांत्वना दी जाती है, ये हम बाइबल में देखते हैं। तो फिर माता और पिता कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बात आप मत भूलिएगा। जब वे बूढ़े हो जाते हैं, कितनों को बचपन में माता पिता से काफ़ी स्नेह होता है, प्रेम होता है, उनके बिना नहीं रह सकते इस प्रकार से। परंतु जब वे बूढ़े होने लगते हैं, जब आपका विवाह होकर पत्नी बच्चे सब आ जाते हैं, जब अभिभावक बूढ़े हो जाते हैं, तभी ये समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक उसी समय प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें तुच्छ न जानना। अभी तक आपको जन्म देकर पाला पोसा बड़ा किया उन्होंने, उसमें कितने दुख उठाए होंगे। समस्त दुखों को अपने सीने में दबाकर आपका भविष्य उज्जवल बनना चाहिए, उसके लिए कैसे कैसे त्याग उन्होंने दिए होंगे। और अब इस बुढ़ापे के समय में आप अपने बूढ़े माता पिता को जब तुच्छ समझने लगेंगे,
तो उनके हृदय को कितनी चोट पहुंचेगी सोच कर देखिए। एक बार एक परिवार ने जब मुझसे अपनी एक बात बताई तो मेरा हृदय बुरी तरह रो पड़ा था। मैं उस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। एक बूढ़े माता और पिता जिन्होंने अपने बेटों को पाला बड़ा किया, जिनका अब एक परिवार था, अब उनके बेटों के बीच संपत्ति बांटने का समय आया। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो माता पिता को कौन संभालेगा, इस प्रकार का प्रश्न उठा। तब तुरंत इन दोनों भाइयों ने क्या फैसला किया कि छोटे माँ को तू अपने पास रख ले, पिताजी को मैं अपने पास रखकर देखभाल करूंगा बोलकर माता पिता दोनों को अलग कर दिया। कितनी दर्दनाक बात है प्रिय बंधुओं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया था। मरते दम तक पति पत्नी को साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसा बाइबल स्वयं कहता है। और तभी हम प्रभु के समूह में रह सकते हैं। जिन्हें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया, ऐसे बच्चे जब अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं तब उन अभिभावकों के मन को कितना दुख पहुंचता है, कितना दर्द सहना पड़ता होगा। दोनों बच्चों में से एक में भी अलग न करने का मन नहीं माना। वो दूसरे से ईर्ष्या करता रहा, दूसरा उससे ईर्ष्या करता रहा, यही बोलते रहे। प्रिय बंधुओं, आप अपने अभिभावकों के साथ कृपया इस प्रकार दर्दनाक कार्य बिल्कुल मत करना। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब 1 महीना मेरे पास रहिए, फिर दूसरे महीने में दूसरे भाई के पास रहिए, वही तुम्हें संभालेगा। कृपया इस प्रकार से मत बोलिएगा। आपकी माँ जो आपके साथ रहना चाहे वो आपके लिए बड़ी आज्ञा होगी। बुढ़ापे के दिनों में उनकी खुशी से देखभाल कर आप यदि उन्हें प्रसन्न रखेंगे तो अवश्य आप आशीर्वाद पाएंगे। आपके द्वारा यदि आपकी माता को कोई दुख पहुंचा तो वो आपके लिए शाप बन जाएगा, आपके लिए शाप बन जाएगा। एक बार एक भाई ने आकर बताया, ब्रदर मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है, मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। तुमसे क्या भूल हुई, कौन सी गलती हुई, मैंने पूछा। मैं खुद ही अपनी माँ की मृत्यु का कारण बन गया। जब वो जीवित थी तो मैं उन्हें संतुष्ट नहीं रख पाया, अत्याचार ढाकर उन्हें दुख पहुंचाया। मेरे कारण उन अत्याचारों को सहकर दुखी होकर मेरी माता की मृत्यु हुई है। लेकिन अब प्रभु की ओर मेरा मन बदल गया है। जब सोचता हूं कि कैसे मेरे कारण ही मेरी माँ की मृत्यु हुई, मेरे दिए अत्याचारों से दुखी होकर रो रो कर उनकी मृत्यु हुई है। मैंने अपनी माँ को इतने दुख पहुंचाए। अब उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं पर वो जीवित नहीं है। मेरी आत्मा मुझे कोस रही है ब्रदर, क्या करूं बोलकर वो रोने लगा। प्रिय बंधुओं, अपने माता पिता को आप कभी दुख मत पहुंचाना, नहीं तो एक दिन आपको दुखी होकर रोना पड़ जाएगा। अब हम प्रार्थना करें। आज इस प्रकार की अवस्था में क्या कोई है? मनपूर्वक अपने अभिभावकों को बिना किसी ईर्ष्या के अपने साथ में ही रखिए। अब हम प्रार्थना करेंगे, मनपूर्वक उन्हें अपनाकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद देकर प्रसन्न करेगा। परमपिता, इन अच्छी संतान के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी तुम्हारे वचनों को सुनकर प्रभु मुझे क्षमा कर दे। अपने माता पिता को संतुष्ट न रखने वाले पाप के लिए मुझे क्षमा कर दे। उन्हें दुख देने वाले पाप को क्षमा कर दे। अब से मैं उन्हें प्रसन्नता के साथ रखूंगा, ऐसा मानकर जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उस संतान पर विशेष रूप से तेरा आशीर्वाद आना चाहिए। हम पर कृपा बरसाने वाला, क्षमा करने वाला, तो अपनी संतान को क्षमा कर उन पर उतर कर सहायता कर रहा है प्रभु। वो दर्द उसके हृदय से दूर हो जाना चाहिए। जीवन भर आनंद रहे, उसके जीवन में महिमा छा जाए। तेरे स्पर्श से आज उन्हें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। बीमारी व बलहीन संतान के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के बलशाली नाम से वो बीमारियां दूर हो जाएं, बलहीनता दूर होकर चमत्कारी प्रसन्नता इनके घर में उत्पन्न होनी चाहिए। तेरा समाधान व आशीर्वाद इनके घरों में उतर कर आ जाए। तू भलाइयों की रुकावटों को दूर कर रहा है, इनके इच्छित आशीर्वाद तू प्रदान कर रहा है। अपनी भलाइयां देकर इन्हें आनंद विभोर कर दे। तेरा ऐसा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, आपके लिए चमत्कार भी कर दिया। संपूर्ण विश्वास के साथ प्रभु को अपनाइए, हमेशा उसके वचनों का अनुसरण कीजिए। यीशु का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में रहेगा, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211,
Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.